हरे कृष्णा। आज की सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा कृत श्री चैतन्य भागवतम, इसका मध्य खंड और उसका तृतीय अध्याय आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जय जय सर्व प्राणनाथ विश्वंभर, जय नित्यानंद गदाधर ईश्वर, जय जय अद्वैतादि भक्तिर अधीन, भक्ति दान दिया प्रभु उद्धर दीन। ए मत नवद्वीपे गौरांग सुंदर, भक्ति सुखे भाषे लाई सर्व परिकर। प्राण है न सकल सेवक आपनार, कृष्ण बलि कांदे गला धरिया सवार। देखिया प्रभुर प्रेम सर्वदास गान, चतुर्दिके प्रभु बेड़ी करय क्रंदन। सबके प्राणनाथ श्री विश्वंभर की जय हो, जय हो। श्री नित्यानंद और श्री गदाधर के ईश्वर की जय हो। अद्वैत आचार्य आदि भक्तों के अधीन प्रभु की जय हो, जय हो। हे प्रभु, अपनी भक्ति का दान देकर इस दीन का उद्धार कीजिए। इस प्रकार श्री गौरांग सुंदर नवद्वीप में अपने सब परिकरों के साथ भक्ति सुख में आनंद से बहे जा रहे हैं, जिनको अपने सभी सेवक प्राणों के समान प्रिय हैं। वे प्रभु उनके कंठों से लग लग कर कृष्ण कृष्ण कहते हुए रोए जा रहे हैं। उनके सेवक गण भी प्रभु के प्रेम को देखकर उनको चारों ओर से घेर कर रो रहे हैं। ये सब रो तो रहे हैं, पर ये कोई दुख में नहीं रो रहे। जैसा हम इस जगत में तो सब लोग मिलजुल के तभी रोते जो कुछ ऐसे दुर्घटना कुछ ऐसा हो जाए बड़ी बात, लेकिन ये सब कोई लौकिक दुख से नहीं रो रहे कि मेरा ऐसा हो गया और मेरी नौकरी चली गई, या मेरा ऐसा हो गया, आग लग गई, ये हो गया, चोरी हो गई। ये सब भगवान के लिए रो रहे हैं। अब ब्रज के अभी भी जो गांव हैं कुछ, और उनमें भी जो अभी कुछ ब्रजवासी भाव वाले जो ब्रजवासी हैं, तो ब्रज में ऐसे किसी के परिवार में ऐसे नॉर्मल कोई दुर्घटना भी हो तो जो वो शोक करते हैं, विलाप करते हैं, वो भी राधे राधे राधा रानी का नाम लेके ही रोते हैं। वो वैसे नहीं रोते कि ये चला गया, और वो राधे राधे का कैसे विलाप, तब भी वो ऐसा ही विलाप करते हैं। पर यहाँ भक्त अभी किसी जागतिक दुख के लिए नहीं रो रहे, भगवान के प्रेम के वशीभूत जो विश्वम्भर है वे भगवान श्री कृष्ण के विरह में रो रहे हैं कि मैंने जिनको पाया था वे कहाँ चले गए। और उनकी उस दशा को देखकर बाकी भक्तों को भी ऐसा रुदन हो रहा है, उनके उस प्रेम विभोरता को देख के। आचुक दासेर कार्य से प्रेम देखिते, शुष्क काष्ठ पाषाण आदि मिलाया भूमिते। छाड़ी धन पुत्र गृह सर्व भक्त गान, अहर्निश प्रभु संगे करे न कीर्तन। हाइलेन गौर चंद्र कृष्ण भक्ति माय, यखन ये रूप सुने से ही मत है। दास्य भावे प्रभु यबे करे न रोदन, हाइल प्रहर दुई गंगा आगमन। यबे हासे तबे प्रभु प्रहर एक हासे, मूर्छित हईले प्रहर एक नहीं श्वासे। सेवकों की तो बात दूर रही, महाप्रभु के उस प्रेम को देखकर सूखे काठ, जो सूखी लकड़ी और पत्थर भी पिघलकर भूमि में मिल जाते। सभी भक्त वृंद अपने धन पुत्र और ग्रह आदि को छोड़कर प्रभु के साथ दिन रात कीर्तन करते रहते हैं। हम ऐसा सोच सकते हैं, कोई ऐसे होता है ना तेज दिमाग वाला, जिसको तेज दिमाग वाला बोलते, सुन के बोल सकता है तो उनके घर बार कैसे चल रहे थे, दिन रात कीर्तन कर रहे। तो जो भगवान एक पापी का भी पेट भरते हैं, तो क्या जो उनके लिए प्रेम से कीर्तन करेगा उसका पेट नहीं भरेंगे या उसका ध्यान नहीं रखेंगे। भगवान भगवत गीता में ऑथराइज्ड रूप से प्रतिज्ञा करके देते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं वहन करता हूँ। नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, जो उनकी भगवत गीता पे टीका है, उन्होंने भी भगवत गीता पे कमेंट्री लिखी है, बहुत सुंदर है।
वे उसमें इस श्लोक को बहुत सुंदर तरीके से डिफाइन करते हैं, बल्कि इसकी जो व्याख्या उसमें वो कथा भी दी है प्रॉपर। जो एक कथा भी है इस पे कि एक मिश्रा जी ऐसे एक पंडित जी थे, कि जो इसको टीका कर रहे थे और लिख रहे थे, पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि उन्हें कुछ भिक्षा नहीं मिली और उनकी दशा दरिद्र सी ऐसी थी और भक्तिमय जीवन था। तो वो कथा भी वहां पे दी, अभी विस्तार नहीं कर दी ज्यादा। वे इस श्लोक की व्याख्या को सुंदर कहते हैं। भगवान ने बोला योग क्षेमम वहाम्यहम, ये नहीं बोला धारियाम महम, ऐसा वहाम्यहम वहन करना। इसको बहुत सुंदर से उन्होंने डिफाइन किया कि जैसे एक लौकिक सा एग्जाम्पल दिया। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई ग्रस्त व्यक्ति है, तो उसकी पत्नी का जो खर्चा हो, बच्चों का जो खर्चा है, तो उसको वो खुद वहन करता, उसको वैसे नहीं करता वो कि आप हद से कर रहे हैं, ऐसे भी होते कई, पर उनकी बात नहीं हो रही अभी। अभी उनकी हो रही जो सामान्य अच्छे से ग्रस्त जो ऐसे बोलते हैं, कि वो उसको प्रसन्नता से वहन करते हैं, उसको ऐसे किलास के और मजबूरी और वैसे नहीं, प्रसन्नता से वहन करते हैं कि हम मेरा परिवार है ऐसे, तो इनका ये भी चाहिए, इनको ये भी ऐसा। तो जो ऐसे वो जो गुरुवर्ग है हमारे, वो वहां पे बहुत सुंदर इसकी व्याख्या करते हैं। वहां में हम भगवान ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया कि मैं वहन करता हूँ, मैं उनको ऐसे ही वहन करता हूँ जैसे सब अपने प्यार से अपने परिवार को वहन करते हैं। वो मेरे लिए आफत नहीं है वो भक्त ऐसे कि मेरे ऊपर लोड हो गए, कैसे मैं खुशी से वहन करता हूँ। योग क्षेमम वहन। तो ऐसे जो भक्तगण हैं जो श्री विश्वम्भर के साथ दिन रात कीर्तन करते हैं, उनका भी घर भगवान ही वहन करते हैं। अब तो गौर चंद्र कृष्ण भक्ति में हो गए हैं। वे जब जैसी कथा सुनते हैं तब उसी भाव में तन्मय हो जाते हैं। मीन जब भगवान की जो वाली लीला सुनी और उसके अनुसार भाव से भावित होके वैसे इनमें प्रेम का उद्गार रहता है। जब प्रभु दास भाव में रोते हैं तब दो दो प्रहर तक उनके नेत्रों से ऐसी अश्रु धाराएं बहती हैं मानो गंगा ही स्वयं आ गई हो। जब दास भाव उनके अंदर दृढ़ होता है, क्योंकि अब भक्ति कोई सूखा सूखा कुछ नहीं है, ड्राई फ्रूट नहीं है भक्ति। एक गीला वाला आम है ऐसे पका वाला, जैसे फ्रूट तो ड्राई भी होते हैं पर वो नहीं। भक्ति है जिस निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ऐसे पका हुआ फल। तो उसमें अलग अलग रस हैं, पांच मुख्य रस हैं, उनके और गौण रस हैं। पांच मुख्य रसों में से जो बेसिक है शांत, उससे ऊपर दास्य। जब वो उदास भाव में होते हैं तो निरंतर नेत्रों से आंसुओं की धारा, सेवा के अभाव भाव में कि मैं अपने प्रभु की सेवा नहीं कर पाता ऐसा। जब वो प्रभु हंसते हैं तब एक एक प्रहर तक हंसते ही रहते हैं। और जब भगवान की कोई ऐसी लीला स्मरण आ जाए हंसने वाली, तो बस हंसते ही जा रहे हैं, और कोई कारण नहीं उसका, मतलब ऐसा कोई समझ ना पाए कि क्या हो गया इनको। जब वे मूर्छित होते हैं तब एक प्रहर तक श्वास का पता नहीं चलता है। और जब मूर्छित भी होते हैं, कभी मूर्छा वाला जो अष्ट सात्विक विकारों में से एक है, वो उत्पन्न हो, तो एक एक प्रहर तक बिना सांस लिए ऐसे रहते हैं। लेकिन कोई हबड़ तबड़ नहीं हो जाती वहां हल्लाबाजी की, देखो सांस रुक गई, ऐसा ऐसा ऐसा। जानते हैं कि इनमें ऐसा भगवान के प्रेम के विकार आते हैं। क्षण हाया स्वानुभाव दंभ करी वैसे, मुई से इहा बलिहा से, कोथा गेल नाड़ा बुड़ा या नील मोरे, हिलाई मु भक्ति रस प्रति घरे घरे, से क्षणे कृष्ण रे बाप रे बलि कांदे, आपनार केस आपनार पाए बांधे, अक्रूर याने रे श्लोक पढ़िया पढ़िया, क्षणे पड़े पृथ्वी ते दंडवत हैया, अइले न महाप्रभु ये न अक्रूर, से मत कहा कथा कहे बाह्य गेल दूर, मथुराया चल नंद राम कृष्ण लया, धनुर्मुख राज महोत्सव देखी गया, ए मत नाना भावे नाना कथा काय, देखिया वैष्णव सब आनंद वासाय। फिर
क्षण भर में जब उनका ऐश्वर्य भाव प्रकट होता है, जब ऐश्वर्य वाले भाव में मन में उदित होता है, तो बड़े स्वाभिमान के साथ बैठ जाते हैं और मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, ऐसा कहते हुए हंसने लगते हैं। कभी कहते हैं, अरे वह बूढ़ा नाड़ा जो अद्वैताचार्य जी को कह रहे हैं, कहाँ गया और मुझे यहाँ ले आया, मुझे तो यहाँ ले आया और खुद भाग गया। अब मैं प्रत्येक घर में भक्ति रस का वितरण करूंगा, घर घर में जाओ, घरे घरे, ऐसे इनको आज्ञा भी दी शरीदास ठाकुर जी और नित्यानंद प्रभु जी। कोई किसी को नहीं छोड़ना, प्रत्येक घर में ही घुसना है, कोई जान पहचान का हो चाहे ना हो, सबके। फिर अचानक उसी समय कृष्ण रे बाप रे ऐसा कहकर रोने लगते हैं और अपने केसों से अपने पैरों को बांधने लगते हैं। कभी ब्रज से जाते समय अक्रूर के श्लोकों को पढ़ते पढ़ते पृथ्वी पर दंडवत होकर गिर पड़ते हैं। महाप्रभु अक्रूर के भाव में तन्मय होकर जैसे अक्रूर ही बन जाते हैं तथा अपने को भूलकर अक्रूर की भांति वचन बोलने लगते हैं। वे अक्रूर जी के भाव में आ गए। जब जो लीला स्मरण उसी भाव में वे कहते हैं, नंद जी राम कृष्ण को मथुरा ले चलो, चलकर राजा का धनुष यज्ञ महोत्सव देखो। इस प्रकार से प्रभु नाना प्रकार के भावावेश में नाना प्रकार की बातें कहते रहते हैं और वैष्णव जन यह सब देख देख कर आनंद धारा में बहते रहते हैं। जो महाप्रभु की ये लीला है, इन पे अनेक लोग अनेक प्रकार के कमेंट करते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे धार्मिक और आध्यात्मिक जिनको कहे भक्त कैटेगरी, उनमें से बहुत सारे ऐसे कि जो उनको एक भक्त के रूप में उनको प्रेजेंट करते, भगवान के रूप में नहीं। लेकिन आज तक उनके जैसा दूसरा तो नहीं हो पाया ऐसा कोई भक्त भी। तो इन्हें भक्त कैसा माना जाए? ये भक्त है कि इनमें भैया आवेश आया और थोड़ी देर के लिए और ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन आज तक कोई दूसरा भक्त तो ऐसा जन्म नहीं लिया धरती पे कि जो टच करे और पत्थर ही पिघल जाए, लकड़ी ही पिघल जाए। तो वो स्वयं श्री भगवान है। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र के ही स्पर्श से हुआ है, या भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से चरण, पहाड़ी, भोजन थाली आदि आप सब दर्शन करते हैं 84 कोष में। तो ऐसे तीसरे तो महाप्रभु ही एकमात्र, उनके कहते कोई भक्त बोल के भी ऐसा कोई महान भक्त भी नहीं हुआ जो पत्थर ही पिघला दे। एक दिन वराह भावेर श्लोक सुनी, गर्जिया मुरारी घरे चलीला अपनी, अंतरे मुरारी गुप्त प्रतिबड़ प्रेम, हनुमान प्रति राम, हनुमान प्रति प्रभु रामचंद्र ये न। मुरारी रे घरे गेला श्री सचिनंदन, संभ्रमे करिला गुप्त चरण वंदन, सुकर सुकर बलि प्रभु चली आए, स्तंभित मुरारी गुप्त चतुर्दिके चाय, विष्णु गृहे प्रविष्ट हैला विश्वम्भर, सम्मुखे देखे न जल भाजन सुंदर, वराह आकार प्रभु हैला से क्षणे, स्वानुभावे गाडु प्रभु तुलिला दर्शने, गर्जे यज्ञ वराह प्रकाशे खुरचारी, प्रभु बले मोर स्तुति करह मुरारी, स्तब्ध हैला मुरारी अपूर्व दर्शने, की बलि बे मुरारी न आई से वदने, प्रभु बले बोल बोल किछु भय नाई, एत दिन नाही जान मुई ठाई। कंपित मुरारी कहे करी अमिनति, तुम से जाना प्रभु तुम्हारे ये स्तुति, अनंत ब्रह्मांड यार एक फण धरे, सहस्त्र बदन है यार स्तुति करे, तब नाही पाय अंत से प्रभु काय, तुम्हारे स्तवित यार के समर्थ है, ये वेदेर मत करे सकल संसार, से वेद सर्व तत्व न जाने मो न जाने तोमार, यत देखी सुनी प्रभु अनंत भुवन, तोर लो मुकुपे गिया मिलाय अखन, हे न सदानंद तुम ये कर अखन, बल देखी वेदता जानी वे के मने, अतएव तुम्ही से तुम्हारे जान मात्र, तुम्ही जनाई ले जाने तोर कृपा पात्र, तुम्हारे स्तुति ये मोर को न अधिकार, एत बलि कांदे गुप्त करे नमस्कार,
गुप्त वाक्य तुष्ट हैला वराह ईश्वर, वेद प्रति क्रोध करी बल उत्तर। एक दिन वराह अवतार का एक श्लोक सुनते ही प्रभु गरजते हुए मुरारी गुप्त के घर की ओर चल दिए। प्रभु के हृदय में मुरारी के प्रति प्रेम था, ठीक वैसा ही जैसा हनुमान के प्रति श्री रामचंद्र का था। जब श्री सच्चिनंदन मुरारी गुप्त के घर पहुंचे तो मुरारी गुप्त ने संभ्रम के साथ प्रभु के चरणों की वंदना की। प्रभु शुकर शुकर कहते हुए आगे चलते गए, जिसे सुनकर मुरारी गुप्त स्तंभित होकर चारों ओर देखने लगे। तभी प्रभु श्री विश्वम्भर विष्णु मंदिर में प्रवेश कर गए। उन्होंने सामने ही जल से भरा एक सुंदर गाडू, जो जल का कलश देखा। देखते ही तत्क्षण प्रभु का आकार वराह रूप में परिवर्तित हो गया। प्रभु ने ईश्वर भाव से जल कलश को अपने दांतों पर उठा लिया और चारों खुरों को प्रकट करते हुए यज्ञ वराह गरजने लगे। उन्होंने कहा, मुरारी मेरी स्तुति करो। इस अपूर्व दर्शन से मुरारी गुप्त स्तब्ध रह गए। वे क्या बोले, क्या स्तुति करें, मुख से कुछ भी नहीं निकल रहा था। तब प्रभु ने कहा, बोलो बोलो, कोई भय नहीं है। तुम्हें इतने दिन तक मालूम नहीं था कि मैं यहाँ पर हूँ? कांपते हुए मुरारी ने विनय पूर्वक कहा, हे प्रभु, आपकी जो स्तुति है वो आप ही जानते हैं। एक फन पर अनंत ब्रह्मांडों को धारण करने वाले शेष जी अपने सहस्त्र मुखों से आपकी स्तुति करते रहते हैं, तब भी वे आपकी महिमा का अंत नहीं पाते हैं। ऐसा स्वयं भगवान शेष जी कहते हैं, तो फिर आपकी स्तुति करने में और कौन समर्थ हो सकता है? जिन वेदों के मत पर संसार चलता है, वे वेद भी आपके संपूर्ण तत्व को नहीं जानते हैं। हे प्रभु, जितने अनंत अनंत भुवन देखने सुनने में आते हैं, वे सब महाप्रलय के समय जब आपके ही रोमकूप में विलीन हो जाते हैं। रोमकूप में जो हमारे हाथ पैरों में हम देखते, पूरे शरीर में बाल जैसे छोटे छोटे छिद्र, तब एक सदा आनंद स्वरूप आप ही शेष रह जाते हैं। उस समय आप जो कुछ भी करते हैं उसको कहिए तो सही, वेद कैसे जान सकते हैं? इसलिए आप ही केवल अपने को जानते, मतलब वेद भी असमर्थ हैं आपको वर्णित करने में। या फिर आपका कोई कृपा पात्र आपके जनाने पर ही आपको जान सकता है। मतलब आप स्वयं को आप ही जान सकते हैं, और आप जिस पे कृपा कर दो कि ये जान जाए, वो जान सकता है, और कोई नहीं। ऐसा ही अलग अलग ग्रंथों में बहुत स्पष्ट रूप से यही कहा गया। हाँ, सोई जा नहीं जेहु देहु जनाई, ऐसा न आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधिया न बहु न श्रुते यमे वैश आत्मा लभ्यस्तस्य आत्मा विवृणुते तनु स्वम। जिन पर वो परम तत्व स्वयं कृपा कर दे, वही उनको जान सकते हैं। उनको हम न तो बहुत ज्यादा सुनने से, न बहुत ज्यादा बोलने से, न बहुत ज्यादा दिमाग चलाने से उनको नहीं समझा जा सकता। जो परम तत्व है श्री भगवान। मुरारी गुप्त जी कहते हैं, जिसको आप चाहें कि वो आपको जान जाए, वो उतना ही वो जान पाएगा। ऐसे जो आप है, आपकी स्तुति करने का भला मेरा क्या अधिकार है? मतलब मेरे में कहाँ इतनी सामर्थ्य कि मैं आपकी स्तुति कर पाऊं? इतना कहकर मुरारी गुप्त रोने लगे और प्रभु को बारंबार नमस्कार करने लगे। वराह भगवान मुरारी गुप्त के वचनों से प्रसन्न हुए और फिर वेदों के प्रति क्रोध करते हुए बोले। चलिए, आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे। इसके आगे हम कल श्रवण करेंगे।